हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड E1CB। ठीक है, ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, वन मतलब यूनिमोलिकुलर, सी मतलब कंजुगेट एंड बी मतलब बेस। तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कंजुगेट बेस या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। ठीक है, इससे पहले आप सबको पता होगा कि E1 रिएक्शन को डिस्कस किया है, E2 रिएक्शन को डिस्कस किया है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे E1CB। तो E1CB में क्या होता है, देखो पहले स्टेप में क्या होता है कि प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट होता है बेस के थ्रू। ठीक है, जिससे कार्बे एनाइन बनता है, स्टेबल कार्बे एनाइन, इसका मतलब भी बताऊंगा मैं, स्टेबल कार्बे एनाइन बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो कार्बे एनाइन है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है जब लिविंग ग्रुप लॉस हो जाता है। कार्बे एनाइन से जब लिविंग ग्रुप लॉस होता है तभी क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, और वो जो ये स्टेप होता है कार्बन एनाइन इज कन्वर्टेड टू एल्कीन, ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो सिंपल इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द एलिमिनेशन प्रोसीड थ्रू द कंजुगेट बेस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। जो भी हम लोग स्टार्टिंग में मटेरियल लेंगे या जो भी कंपाउंड लेंगे उसके जो कंजुगेट जो उसका बेस होगा उसके थ्रू एलिमिनेशन होती है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। ठीक है, E1CB। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या, सिंपली दो स्टेप में होती है, जैसे E1 भी दो स्टेप में होती है तो ये भी क्या होती है, दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में होगा बेस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा जिससे कार्बन एनाइन बनेगा। ठीक है, स्टेबल कार्बन एनाइन बनेगा, और उसके बाद दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो देखो मैंने मैकेज में पहले से लिखी है, या आप देख सकते हो मैंने ये ले रखा है कोई एल्काइल हैलाइड या कोई सा भी स्टार्टिंग मटेरियल लिया है। तो इसमें क्या है, एल मतलब लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और ये होता है अल्फा कार्बन, जिसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ता है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा दूसरा कार्बन इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बेस क्या करता है कि इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है जिससे ये जो बॉन्ड है कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन एनाइन। अब क्योंकि ये देखो अगर ये बेस इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है जो हमने लिया है, अगर ये H+ दे रहा है, किसको दे रहा है, बेस को दे रहा है, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, जो H+ देता है एसिड होगा। तो जब एसिड H+ देता है तो जो भी बच जाता है रिमेनिंग स्पीसीज इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। तो ये होता है कंजुगेट बेस। ठीक है, ये एसिड है, इसका कंजुगेट बेस ये है, तो ये क्या है, कार्बन एनाइन। ठीक है, अब ये कंजुगेट बेस क्या करेगा सेकंड स्टेप में, क्या करेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, सॉरी लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस। तो ये क्या करेगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और यही स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ऐसे एल्किन बन जाएगा। देखो अब इसको E1 क्यों बोला मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें कितने स्पीसीज ने पार्टिसिपेट किया है, ओनली वन, दैट इज कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड E1। ठीक है, E1 कहता है, E1CB बोलते हैं इसको। ठीक हो गया ना, तो ये है हमारा E1CB का जनरल एग्जाम्पल, जनरल मैकेनिज्म। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है कंपाउंड को E1CB रिएक्शन करने के लिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो एक ये एग्जाम्पल है, ये हमारा जो भी कंपाउंड है इसमें देखो जो OH है ये है, लिविंग ग्रुप तो होता है OH पर ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोटोनेशन करेंगे जिससे ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो ये कर रखा है, ठीक है, लोन पेयर अटैक करके इसका प्रोटोनेशन हो गया, तो ये OH2+ बन जाएगा। अब क्या होगा इस स्टेप में, देखा यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये है अल्फा, ये है क्या है बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बीटा तो यहाँ पर भी है, 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी होंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक ज़्यादा है, तो इसलिए बेस क्या करेगा, इनमें से किसी एक प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन एनाइन। तो ये बन गया कार्बन एनाइन। ठीक हो गया, अब ये कार्बन एनाइन क्या है, ये कार्बन एनाइन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि E1CB की जो बेस्ट कंडीशन है, मतलब E1CB की जो मेन शर्त होती है वो ऐसा होता है कि जो भी कार्बन एनाइन बने वो स्टेबल होना चाहिए। अब देखो कार्बन एनाइन स्टेबल कब होगा, जब कार्बन एनाइन या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, या तो कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे ये है, ठीक है, इसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो ही कार्बन एनाइन स्टेबल होता है। आपको पता होगा कि कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है यार CO ग्रुप जो है, CO ये ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जिससे क्या होगा, कार्बन एनाइन इसका जो नेगेटिव चार्ज यहाँ डिस्टेबलाइज करेगा, और ये यहाँ पर, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ये नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि कार्बन एनाइन जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तभी E1CB होती है, इतना याद रखना। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने ये रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखा रखा है,
और लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, तो ये तो डबल बॉन्ड बन गया, ये भी डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये ग्रुप लीप कर जाएगा, तो क्या बन गया, एल्कीन। ठीक है, तो ये जो कार्बेन एंड स्टेबलाइजेशन है, ये सेकंड स्टेप जो मैं कह रहा हूँ, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है E1CB को डिसाइड करने का। ठीक है, अब देखो इसकी जो कंडीशन होती है उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कंडीशन है इसकी वो देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। कंडीशन क्या है, देखो नंबर एक तो बोल रहा है स्टेबलाइज्ड कार्बन एनायन होना चाहिए। जो भी कार्बन एनायन बनेगा ना फर्स्ट स्टेप में, वो स्टेबलाइज होना चाहिए। स्टेबलाइज कब बनेगा, जब उसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, और दूसरा बीटा हाइड्रोजन शुड बी हाईली एसिडिक। इससे पहले मैंने आपको दिखाया जो बीटा हाइड्रोजन थे वो हाईली एसिडिक थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में होते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप लेते हैं हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है, और लिविंग ग्रुप शुड भी पुअर लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो होता है जनरली टेक्स प्लेस बाय होफमैन रूल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो बनेगी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रखा है, देखो जैसे ये है, सपोज दैट इसमें देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, इसके बगल में ये कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होगा ज़्यादा। एसिडिक क्यों होगा, नंबर एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में जुड़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे नेगेटिव, ये नेगेटिव मतलब बेस इस पर अटैक कर लेगा, फास्ट इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है देखो ये स्टेबलाइज है। स्टेबलाइज कैसे होगा बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ दिखाने के लिए आपको, ये नेगेटिव ये वाला है। ठीक है, उसके नीचे क्या है, NO2 ग्रुप है, NO2 को ऐसे लिखते हैं, ये देखो नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव सिंगल डबल, तो यहाँ से क्या हुआ है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, देखो ये नेगेटिव सिंगल डबल इसके अंदर। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, तो इस कारण ये जो कार्बन एनायन है वो स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप तो आपको पता ही है क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप ये है मिथॉक्सी, तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा बॉन्ड, और यहाँ पर से ये लीव कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम एग्जाम्पल एक और दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आया था एक बार। तो यहाँ पर भी क्या देखो कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको 4 दिए होंगे रिएक्टेंट, और पूछा होगा कि विच वन ऑफ, मतलब इसमें से किस में E1CB हो सकता है। तो आपको क्या देखना है कि ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब कि ऐसे कंपाउंड ढूंढो जहाँ पर कार्बन एनायन स्टेबल बने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ये वाले हाइड्रोजन है, ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, E1CB, तो ये ऐसे बनते बनते यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा लास्ट में। ठीक है।